हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट फॉर द रिडक्शन, एक यहाँ पर रिएक्शन गिवन है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्टैंडर्ड मोलर फ्री एनर्जी चेंज, ये हमको कैलकुलेट करना है। इसके रिगार्डिंग ई नॉट का यहाँ पर वैल्यू गिवन है, फैराडे कांस्टेंट का भी वैल्यू गिवन है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट होगा स्टैंडर्ड मोलर फ्री एनर्जी चेंज, जिसे डेल्टा आर जी एम नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। और डेल्टा आर जी एम नॉट इज इक्वल टू होता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर एन जो है नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एफ हमारा फैराडे कांस्टेंट है, और ई नॉट सेल हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ई नॉट सेल कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहाँ पर जो ई नॉट सेल हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, पहले उसको कैलकुलेट करेंगे। तो रिएक्शन में देखेंगे तो यहाँ पर Fe+3 है और यहाँ पर Fe+2 है। तो ई नॉट सेल हमको बच्चों किसके लिए चाहिए? ई नॉट सेल हमारा चाहिए यहाँ पर Fe+3 से Fe+2 के लिए चाहिए। अब यहाँ पर कहीं तो दिया ही नहीं है, यहाँ पर Fe+2 से Fe के लिए दिया है, Fe+3 से Fe के लिए दिया है, लेकिन Fe+3 से Fe+2 के लिए हमको चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इस तरीके से लिखेंगे, Fe+3 से Fe के लिए जो डाटा गिवन है वो है -0.036, और जो Fe+2 से Fe के लिए गिवन है वो गिवन है माइनस यहाँ पर 440 वोल्ट। तो हम लोग इसको चेंज कर लेंगे, हम लोग इसको इस तरीके से लिखेंगे, Fe से Fe+2 के लिए लिखेंगे। तो यहाँ पर जो हो जाएगा ये हो जाएगा प्लस 0.440, इस तरीके से लिखेंगे। देन अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमको चाहिए Fe+3 से Fe+2 के लिए, तो इसको डायगोनली कनेक्ट करते हैं। तो जब डायगोनली कनेक्ट करेंगे तो Fe हो जाएगा, और यहाँ पे तो इसको जब डायगोनली कनेक्ट करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब जरा देखेंगे कि कहाँ पे कितना चेंज हुआ है। तो बेसिकली Fe+3 से Fe में जा रहे हैं, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू -0.036, प्लस का साइन लगाएंगे, Fe से Fe+2 में जाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है बच्चों, तो 2 इंटू 0 हो जाएगा, और यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 0.440। और यहाँ पर डायगोनली अगर देखें तो 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज है Fe+3 से Fe+2 के लिए, तो 1 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो -0.108 प्लस 0.88 आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल आएगा 0.772 वोल्ट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिकली ये हमारा रिडक्शन पोटेंशियल है। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमको चाहिए, तो उसको इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पर आयोडीन के लिए गिवन है 0.539 वोल्ट। तो अब हम यहाँ पे इसको चेंज कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर हो जाएगा, जब कैलकुलेट करेंगे ई नॉट सेल, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में से रिडक्शन पोटेंशियल को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर ई नॉट सेल इस तरीके से सॉल्व करेंगे, -0.539 प्लस 0.772। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.233 वोल्ट। अब फार्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे तो बेसिकली फार्मूले के अकॉर्डिंग -2 हो जाएगा। अब यहाँ पे n का वैल्यू 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे हो रहा है रिएक्शन। अब यहाँ पे F का वैल्यू फैराडे कांस्टेंट जो कि गिवन है 96596, यहाँ पे होगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 5। तो इस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे 5, और गिवन है 00, यूनिट हो जाएगा कूलाम पर मोल, इंटू 0.233, बेसिकली वोल्ट के लिए लिख देंगे जूल पर कूलाम। अब बेसिकली जो हमारा n का वैल्यू होता है वो भी हमारा क्या होता है, n का वैल्यू जो होता है ये भी हमारा किसमें होता है, मोल में होता है। तो मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा और कूलाम से कूलाम कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली जो डेल्टा आर जी एम नॉट है यहाँ पर आ जाएगा -44969 जूल में आएगा, इस तरीके से। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, किलो जूल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो डेल्टा आर जी एम नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा -45 किलो जूल, इस तरीके से यहाँ पर फाइनल आंसर आएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा -45 किलो जूल। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।